जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते की जो कोर्ट रिपोर्ट है, वो हमें किस तरह से इंडिकेशन दे रही है और कौन-सी करेंसी जो है वो किस साइड पर मूव कर सकती है। तो अ, ये सारे एनालिसिस मैंने संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन अपलोड करने थे, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। तो ये भी एनालिसिस मेरे एक बड़े प्यारे स्टूडेंट ने अपने एनालिसिस करके भेजे, तो बहुत अच्छे एनालिसिस किए उसने। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इन्हीं एनालिसिस को आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये मतलब अगर सच बोलूं तो अगर मैं खुद एनालिसिस करता तो शायद इससे एक लफ्ज भी मैं ज्यादा ना इसमें लिख सकता। बहुत बहुत बेहतरीन एनालिसिस, अल्लाह की ज़ात इसको कामयाब करे। तो आए चलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर क्या रहा है इस वीक में और उसकी आगे आने वाले दिनों में क्या जो मूवमेंट है वो हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में आप लोगों को बताता चलूं, मैक्सिमम को तो पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मेटल करेंसी भी कहा जाता है। मेटल करेंसी मतलब कि जितने भी मेटल्स के रेट हैं वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर जो है वो असर करते हैं। तो इन दिनों चूंकि गोल्ड बहुत अग्रेसिवली बाय साइड पर मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी के ऊपर असरअंदाज होगा, जो कि हमें कोर्ट रिपोर्ट में भी नजर आ रहा है। तो अगर आप लोग गौर करें यहाँ पर, तो जब जब शॉर्ट्स के ऑर्डर लगे तो मार्केट जो है वो बाय साइड पर मूव कर रही है। जब जब लॉन्ग के ऑर्डर लगे तब तब मार्केट जो है वो डाउन साइड पर मूव कर रही है। टोटली फेक मूव होती है। तो जब यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव ऑर्डर के साथ बुल रन दिया, सॉरी बीर रन दिया, तो उसके बाद वापस आई। जब नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ने बुल रन दिया, देन भी अगेन जो है वो जब ऑर्डर यहाँ पर लॉन्ग के लगे तो नीचे आई। तो ये दोनों मूव जो हैं ये फेक मूव्स हैं बेसिकली। तो अब मार्केट को चूंकि लॉन्ग के ऑर्डर हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि मार्केट ये वाला जो एरिया ये बड़ा कंजर्व सा एरिया है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो विक बनी हुई है बड़ी बड़ी, ये हमें इंडिकेशन देती हैं इस हिस्से में बहुत बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है। और यही चीज क्लियर करती है हमें यहाँ पर कि मार्केट को यहाँ पर भी एक अग्रेसिव रिजेक्शन का जो है वो सामना करना पड़ा। अब ऑर्डर लॉन्ग के लग रहे हैं मार्केट में और मार्केट डाउन साइड पर आ रही है, तो प्योरली एसएल हंटिंग है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से जब मार्केट वापस ऊपर की साइड पर जाएगी, तो भी ऑर्डर पॉजिटिव करते हुए लॉन्ग के ऑर्डर के साथ ही मार्केट वापस रिवर्स करेगी। तो जब मार्केट यहाँ पर लॉन्ग के ऑर्डर के साथ रिवर्स करेगी, तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली नजर आएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, उसमें डिजिट्स मेथड में भी मार्केट जो है वो नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर डाउन साइड पर आ रहा है। तो अगर हम बात करें 21 तारीख की, तो उसमें 3040, 22 को 1562 पॉजिटिव हुए। उसके बाद 23 तारीख को 784, फिर पॉजिटिव हुए 404, फिर नेगेटिव हुए 13। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर के साथ मैक्सिमम ऑर्डर नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ कुछ ऑर्डर पॉजिटिव हो रहे हैं और मार्केट डाउन साइड पर आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है कि एक रिवर्सल और उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है डेली के टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड। जैसे ही हमें मार्केट जो है वो रिवर्सल शो करेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो हम इसको पकड़ेंगे और मार्केट डेफिनेटली एक बहुत अग्रेसिव मूव देगी बाय साइड के ऊपर, क्योंकि ये जो इसका रिलेशन है मेटल्स करेंसीज के साथ ये डेफिनेटली वर्क करेगा। तो मेरे ख्याल से कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसीज को जब जब उसमें हमें बाइंग नजर आए अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड, हमें उसमें बाइंग करनी चाहिए। और ये बहुत अग्रेसिव, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव जो है वो हमें मूव मिलेगी इसमें, और मार्केट जो है वो अपसाइड पर जा सकती है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ज़्यादातर कोशिश करनी है हमने कि बाय साइड के मूव को पकड़ने की कोशिश करें। लॉन्गर मूव होगी 1 into 10, 12, 15 तक बड़ी आसानी से हम जो है वो एक ट्रेड में गेन कर सके इंशाल्लाह ताला। तो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी मुझे एक बुल मूव जो है वो होती हुई इंशाल्लाह ताला नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाली दोनों मूव जो यहाँ से ऊपर की तरफ गई और ये वाली जो मूव डाउन साइड पर आ रही है, दोनों फेक मूव हैं, एसएल हंटिंग वाली मूव्स हैं। मार्केट जो है वो ट्रैप कर रही है ऑर्डर ट्रेडर्स को। तो चूंकि हम लोग इस ट्रैप में आते नहीं, वजह उसकी कि हम कोड के साथ डिजिट्स को भी जो है वो डिस्कस करते हैं। कोड को हम ट्रेड नहीं करते, कोड को हम अपने सिर्फ एक
टाइमलाइन सही करने के लिए, अपने डायरेक्शन को मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम ट्रेड बेसिकली करते हैं डिजिट्स को ही, और हमारा जो फोकस होता है वो डिजिट्स पर ही होता है। तो इसकी जो पावर है वो 3 है, मतलब ठीक पावर में आती है। तो मगर जब अगर ये अग्रेसिव या स्ट्रांग अग्रेसिव में आए तो फिर डेफिनेटली इसको ट्रेड करना ज़्यादा जो है वो सिक्योर रहेगा। अब हम आते हैं ब्रिटिश पाउंड की तरफ। ब्रिटिश पाउंड में अगर हम लोग देखें तो मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर्स के साथ बुल रन में गई, फिर यहाँ पर उसने स्टे किया, देन अगेन जो है वो बुल रन लिया, यहाँ से रिजेक्शन जब उसको मिले तो ये लेवल क्रिएट किया उसने, और अब ये वाला जो लेवल है जिसको पहले उसने ब्रेक करके ये टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद वापस बाय साइड पर गई। तो उसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डबल सिनेरियोज के साथ जो है वो मार्केट नीचे आ रही है। मगर अगर हम देखें उधर दूसरी साइड पर डिजिट्स मेथड की तरफ, तो वहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो टोटली नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है। तो आप लोगों ने मेरी पोस्ट में भी देखा पिछले दिनों कि जब जब ऑर्डर नेगेटिव हो रहे हैं मैं इसको सेल साइड पर ही ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मुझे ये वाला जो लेवल है नीचे, ये एक S&D का लेवल है, रैली बेस और रैली का लेवल है। मुझे मार्केट इस लेवल तक आते हुए इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला नजर आ रही है। तो मैं इसको नेक्स्ट भी जो है वो सेल साइड पर ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो बिरिश हो रही है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए, और इस हफ्ते जो ऑर्डर नेगेटिव हुए तो मार्केट को एक अच्छी जो है वो मूव मिली। तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते भी जो मार्केट में एक सेलिंग सिनेरियो है वो ठीक रहेगा। मार्केट को हम सेल साइड पर ट्रेड करेंगे अंटिल के मार्केट उस डेली के लेवल पर नहीं आ जाती। उसके बाद हम बात करते हैं कनेडियन डॉलर की। तो कनेडियन डॉलर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ डाउन साइड पर आ रहे हैं। नीचे एक लेवल है तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। वजह उसकी क्योंकि इसकी जो पावर है आज के दिन में, इस हफ्ते की जो पावर लगी हुई है इसमें, वो कोई इतनी अग्रेसिव पावर नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर हम कह सकें कि मार्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पावर्स की बात कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगी। मगर चूंकि इसने तकरीबन सारा ही लेवल जो है वो कंज्यूम कर लिया है और मार्केट जो है वो नीचे आते हुए बड़ी कैंडल बना रही है, तो चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर देगी। मगर थोड़ी सी रिजेक्शन मिलेगी। अगर आप H4 में जाके ऊपर का कोई लेवल लगा लें तो जहाँ पे कोई S&D का लेवल होगा, डेफिनेटली कोई बैलेंस का लेवल होगा, तो उस लेवल से मार्केट को डिजिट्स मेथड को देखते हुए सेल साइड पर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा बड़ा अच्छा, एक बड़ा प्रॉफिटेबल जो है वो सिनेरियो बन सकता है। तो कनेडियन डॉलर में भी हम लोग जो है वो उसको ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड। तो अगर मैं आप लोगों को कनेडियन डॉलर का जो है वो दिखाता हूँ डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें कि मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ डाउन साइड पर आ रही है, जीबीपी में नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आ रही है, कनेडियन डॉलर में पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो अग्रेसिवली डाउन साइड पर मूव कर रही है। उसने ये वाला जो लेवल है ये भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर भी मार्केट नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ ही नीचे आ रही है। तो बड़ा अच्छा एक सिनेरियो है। नेगेटिव ऑर्डर्स मतलब शॉर्ट्स के ऑर्डर कोट और डिजिट्स मेथड में क्वाइट डिफरेंट, इसमें बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसको एनालाइज करने के। तो बहरहाल जो इसकी समझ बूझ रखते हैं उनके लिए कि डिजिट्स मेथड भी हमें सेलिंग ही प्रिडिक्ट कर रहा है और कोर्ट रिपोर्ट भी हमें जो है वो सेलिंग ही प्रिडिक्ट कर रही है। तो इस वजह से कनेडियन डॉलर की करेंसी में इसको बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है। तब करेंगे जब कोई दूसरी करेंसी जो है इसके मुकाबले की जो करेंसी होगी, सपोज हम यूरो कैड को ट्रेड करते हैं तो अगर तो यूरो में जो है वो सेल के ऑर्डर कनेडियन डॉलर की निस्बत सेलिंग में ज़्यादा होंगे तो देन हम उसको जो है वो सेल साइड पर यूरो कैड को ट्रेड करेंगे, अदर देन हम उसको बाय साइड पर ही ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर कनेडियन डॉलर के सेल के ऑर्डर सपोज करते हैं जीबीपी कैड को बाय साइड पर ट्रेड करते हैं, तो अगर कनेडियन डॉलर के सेलिंग के ऑर्डर जीबीपी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि जीबीपी कैड देन जो है वो बाय साइड पर मूव करेगा। मगर ये ऑर्डर कब ज़्यादा होंगे, ये जब तक
पावर निकालनी नहीं आती कि पावर्स कितनी होती हैं, कितने किस तरह से हम उसको पावर को फाइंड आउट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है। सिर्फ ऑर्डर्स को देखकर नहीं आइडिया लगाया जा सकता कि सिर्फ एक दिन क्या आज ऑर्डर सपोज किसी एक करेंसी में 1000 लगे हैं, दूसरी करेंसी में 700 लगे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें 1000 ऑर्डर लगे हैं वो ज़्यादा है। कई दफ़ा 1000 ऑर्डर फॉर द डे कम होते हैं और 700 ऑर्डर उस दिन के लिए ज़्यादा तस्वुर किए जाते हैं। ये डिजिट्स मेथड का एक कंसेप्ट है तो जो इसमें मैं पढ़ाता हूँ। तो कैनेडियन डॉलर में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मार्केट पॉजिटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है। तो अगर हम जीबीपी की बात करें तो जीबीपी नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है वो नीचे आ रहा है। अंटिल इसको ऑर्डर पॉजिटिव करने पड़ेंगे तभी रिवर्स करेगा और इसको ऑर्डर नेगेटिव करने पड़ेंगे अगर इसने रिवर्सल लेनी है। पर कब ऑर्डर नेगेटिव की हर ऑर्डर नेगेटिव के ऊपर हम बाय साइड पर ट्रेड नहीं करते और हर ऑर्डर पॉजिटिव के ऊपर हम सेल साइड पर ट्रेड नहीं करते। इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं जो डेफिनेटली उन्हीं वो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। एनी हाउ तो आगे चलते हैं हम। कैनेडियन डॉलर के बाद हमारे पास है यूरो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि बहुत सारे लोग कोरिलेशन को ट्रेड करते हैं जिनमें जो सबसे कॉमन कोरिलेशन है वो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का है। मगर कब ये कोरिलेशन काम करेगा कब कोरिलेशन काम नहीं करेगा ये चीज़ें हमें डिजिट्स मेथड ही बताता है। उसकी एक वाज़ेह एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस हफ्ते की जो कैंडल है इसकी ये बुलिश क्लोज हुई है यूरो की, जबकि जीबीपी की जो कैंडल है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बीरिश क्लोज हुई है प्रीवियस वीक की। तो अगर तो कोरिलेशन इतना ही स्ट्रांग काम करे तो फिर ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, फिर यूरो की भी सेलिंग में ही होनी चाहिए और उसकी भी ब्रिटिश पाउंड की भी सेलिंग में ही होनी चाहिए। मगर इसमें डिफर आ जाता है। अब कौन कब मूव करेगा, पहले मूव करेगा, कौन बाद में मूव करेगा, ये भी हमें पावर्स और जो डायरेक्शंस हैं वो बताती हैं। यहाँ पर हमें पावर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस शहजादे हमारे ने यहाँ पर ये लिखा पावर 20, तो ये बेसिकली 20 नहीं है 2.0 है। तो इस वजह से हम इसको निकालेंगे, बोलेंगे कि मार्केट ने जो है 20, अच्छा ठीक है, तो 20 नहीं बेसिकली 20 तक पावर्स नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो डेफिनेटली देखेंगे सेल साइड पर ही। मगर कब सेल साइड पर हमने इसको ट्रेड करना है, क्योंकि यूरो एक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, पर ये रिजेक्शन जो है वो कोई इतनी एग्रेसिव होने वाली नहीं है। मार्केट हमें जो है वो वापस सेल साइड पर ही आती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से हमने यूरो जीबीपी को किस तरह से ट्रेड करना है ये बहुत अहमियत रखता है, कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें जो है वो डिजिट्स मेथड वाले जो है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। बहरहाल इस हफ्ते भी हम जो यूरो है उसको सेल साइड पर ही ट्रेड करेंगे, मगर तब जब मार्केट सपोज करते हैं, अगर सपोज यूरो यूएसडी की हम बात कर लें तो यूरो यूएसडी अगर कोई करेक्शन बनाता है, जैसे ही वो करेक्शन कोई भी करेक्शन किसी भी फॉर्म में हो, तो जैसे ही वो करेक्शन जो है वो ब्रेक होगी तो इंशाल्लाह ताला हम उसको अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड, जब हमें डिजिट्स की तरफ से भी उसकी कंफर्मेशन मिलेगी ब्रेकआउट होने की उस करेक्शन की, तो हम उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। फिर आ जाते हैं जेपीवाई की तरफ। बड़ा अच्छा सिनेरियो बना रहा है, नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ ही डाउन साइड पर मूव कर रहा है। तो इसको भी हम डेफिनेटली जो है वो सेल साइड पर ही ट्रेड करेंगे। और जो जेपीवाई के जो ऑर्डर्स हैं वो भी तकरीबन पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट जो है वो सेल साइड पर आ रही है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो होता है पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट की सेलिंग करना। तो जब जब ये ऑर्डर पॉजिटिव करता चला जाएगा हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ी देर के लिए कहीं रेंज करे, को थोड़ा सा रिट्रेस करे, एक आधी कैंडल नेगेटिव या सॉरी पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही बुलिश बनाए। उस ट्रैप में कैसे, उस ट्रैप से कैसे बचना होता है, ये चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। यानी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो हम इसमें जो जापानीज करेंसी है उसमें भी हम इंशाल्लाह ताला सेलिंग ही देखेंगे, मगर किसके मुकाबले में सेलिंग देखनी है, उस करेंसी के मुकाबले में सेलिंग देखनी है जिसमें हमें जो सेल के ऑर्डर हैं वो जेपीवाई की निस्बत कम नज़र आ रही हो। तो अब क्या इसमें आ जाते हैं हम न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ। ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये वाला जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा उनको समझ ना आ रही हो, मगर ये चीज़ें बताने का मकसद उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें जो है वो समझ सकें। तो मैं मशवरा दूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है, जितनी भी करेंसीज जिसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में अगर आप
बाय करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसमें पहले नंबर पर आता है, उसमें बाय करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा रिवार्ड मिलेगा। मगर तब बाय करने का है जब मार्केट कोई पैटर्न ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसको कंफर्म करें एंड देन उसमें बाय की ट्रेड लें। अदर देन उससे जो है वो इज्तनाब ही बेहतर है, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है वो मुझे निस्बतन बाकी सारी करेंसीज के ज़रा पोटेंशियल जो है वो पंप जो है वो नज़र आ रहा है, बाइंग नज़र आ रही है, तो वो हो सकती है। मगर तब जब डिजिट्स मेथड की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिले, उसके अलावा मत करिएगा, नुकसान होगा। तो न्यूजीलैंड डॉलर में भी सेलिंग है मगर निस्बतन कम सेलिंग है, इस दफ़ा बहुत कम ऑर्डर लगे, लेवलिंग ही समझे। मार्केट ने तकरीबन तकरीबन बराबर के ही हैं लगाए। मार्केट सेल साइड पर आएगी एनजेड की, मगर थोड़ी सी उसमें बाइंग आने के चांसेस हो सकते हैं। तो जिन करेंसीज में सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं उनके साथ एनजेड को, जिसमें एनजेड पहले नंबर पर आती है करेंसी, उसमें भी आप इसमें भी बाई की अपॉर्चुनिटी निस्बतन ढूंढ सकते हैं, मगर तब जब मार्केट स्ट्रक्चर आपको जो है वो इसमें सपोर्ट कर रहा हो और डिजिट्स मेथड भी आपको सपोर्ट कर रहा हो। अगर डिजिट्स मेथड नहीं सपोर्ट कर रहा, मार्केट स्ट्रक्चर कोई ब्रेक किया तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर डिजिट्स मेथड जो है वो सपोर्ट कर रहा है और कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तब भी हम बेहतर समझेंगे कि उसमें वेट किया जाए। जब दोनों चीज़ों की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो देन हम उसमें बाय साइड को ट्रेड करेंगे। आ जाते हैं स्विस फ्रैंक की तरफ। तो स्विस फ्रैंक में बड़ा मजे का सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट जो है वो सेल साइड की जो है वो सेल साइड पर आ रही है। मैं आपको स्विस का जो है वो चार्ट दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम का। जी, ये है हमारे पास स्विस का चार्ट। यहाँ पर देखिए मार्केट तकरीबन 8 दिनों से जो है वो मुसलसल रेंज में है, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तो नेगेटिव ऑर्डर सेंटर में, शुरू में पॉजिटिव ऑर्डर्स, वो ओवरऑल नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट नीचे आ रही थी। यहाँ पर आकर उसने ऑर्डर पॉजिटिव किए, मगर उसके बावजूद मार्केट जो है वो बाय साइड पर मूव नहीं कर रही। और उसका अगर आप लोग प्रेशर देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस चार्ट को, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट का जो झुकाव है वो सेल साइड की तरफ ही है। तो ओवरऑल आमतौर पर जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती हम इसको ट्रेड नहीं करते। मगर जो हमें मार्केट में जो कोर्ट रिपोर्ट बता रही है वो भी हमें सेलिंग ही बता रही है, पावर भी अच्छी है इसकी, बहुत अच्छे ऑर्डर जो हैं वो इसमें सेलिंग के लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से जिन करेंसीज में बाइंग की पॉसिबिलिटी है उन करेंसीज के साथ हम CHF को मिलाकर हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस हैं इस हफ्ते में, आज मंगल का दिन है, एक इस हफ्ते में अच्छे चांसेस हैं बाई साइड पर ट्रेड करने के। तो उम्मीद है कि मार्केट जो है वो बाई साइड पर मूव करेगी। अब यहाँ पर बड़ी मजे की चीज जो पिछले दिनों भी मैंने बताई, USD का इंडेक्स है ये। मार्केट नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ ऊपर जा रही थी, फेक मूव होती है, मतलब रिट्रेसमेंट होती है, मगर यहाँ पर आकर मार्केट ने लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने ऑर्डर्स जो हैं वो पॉजिटिव कर दिए। तो मार्केट में थोड़ी सी, जैसा कि मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को बताया, मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप लोग देखें, मैंने कहा है कि USD में भी मुझे जो करेक्शन है वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो USD में जो है वो करेक्शन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी, अब के उसने लॉन्ग के ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव कर दिए। तो मार्केट में जब लॉन्ग के ऑर्डर पॉजिटिव हुए तो इसका मतलब है कि मार्केट को बाय साइड पर जाने के लिए अब सेलर्स जो हैं वो चाहिए, तो देन मार्केट जो है वो बाय साइड पर मूव कर सकेगी। तो उसके लिए मार्केट को नीचे आकर एसएल हंटिंग करनी पड़ेगी। मार्केट एसएल हंटिंग करेगी, एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव को देगी। एसएल हंटिंग तभी करेगी जब मार्केट में बायर्स जो है वो सेलिंग की तरफ झुकाव करेंगे, और जो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करेंगे और देन वो अगेन वापस बाय साइड पर निकल जाएंगे। तो इसमें भी चांसेस हैं कि मार्केट जो है अगर हमें रिट्रेसमेंट मिले तो उसको जो है वो करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं आपको USD का इंडेक्स जो है वो दिखा सकूं, लास्ट है हमारे पास, थोड़ा सी वीडियो लंबी होगी, मैं आप लोगों को USD का इंडेक्स दिखाता हूं। ये हमारे पास है जनाब USD का इंडेक्स। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट बुलिश हो रही है, फिर पॉजिटिव के साथ उसने एक बुल रन देना जो है वो स्टार्ट कर दिया। खतरनाक सिनेरियो होता है कि मार्केट में जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो उन्होंने नेगेटिव अगेंस्ट ऑर्डर के साथ कंटिन्यूटी कर दी। एक टिपिकल सा कंसेप्ट है डिजिटल मेथड का, इसमें अभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें मार्केट इसी ही लेवल से जो है वो बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो मार्केट जब इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रही है तो इसका मतलब है
कि मार्केट में यहाँ पर जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो अच्छी खासी पड़ी हुई है। तो हो सकता है मार्केट इस लेवल की जो है वो एसएल हंटिंग करे। एसएल हंटिंग करने के बाद मार्केट जो है वो वापस रिट्रेस करे, सेल साइड के ऊपर नीचे आए, थोड़ा सा नीचे से फिर से ऑर्डर कलेक्ट करे और देन अगेन जो है वो बाय साइड पर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो अब हम वेट करेंगे कि डिजिट्स मेथड हमें किस साइड पर जो है वो इंडिकेशन देता है। फिलहाल तक जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बाय के ही ऑर्डर्स हैं इसमें, तो हमें अभी इसमें जो है वो सेल साइड की तरफ नहीं आना चाहिए अनटिल के मार्केट जो है वो हमें ऑर्डर रिवर्स ना दे। कल के ऑर्डर में अपडेट नहीं कर सका थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से, तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी इसको करता हूँ। कल के ऑर्डर, आज के ऑर्डर चूँकि वो थोड़ा सा 12 बजे के बाद आएंगे, मिलेंगे हमें यूएसडी के, मगर हम प्रीवियस ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नहीं हो तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि हमें किस करेंसी को किस साइड पर जो है वो ट्रेड करना है। और जो लोग तो इन चीज़ों को समझते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनको यकीनन इससे उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर रब्ता करिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग बहुत अच्छा जो है वो मुझे बैकअप देते हैं, व्हाट्सएप पर भी आकर और मैसेंजर पर भी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी से नवाजे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।